नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं आज की तारीख। और आज की तारीख में यह खबर उन सब लोगों के लिए है जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में किसी भी स्कीम में बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। क्यूनेट नाम की कंपनी ने लोगों की इस कमजोरी का फायदा उठाया और लाखों लोगों के करोड़ों रुपए लूट लिए। करीब 7,000 करोड़ के क्यूनेट घोटाले के मामले में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद यह कंपनी अब भी लोगों को फर्जीवाड़े का शिकार बना रही है और इसके लिए बड़े बड़े फिल्मी सितारों के नाम का सहारा ले रही है। पहले आपके भरोसे का फायदा, फिर करोड़ों कमाने का लालच, और जैसे ही इस जाल में फंसे तो धोखा। बॉलीवुड के जाने माने स्टार अनिल कपूर इसी महीने मलेशिया में हुए इस शानदार समारोह में नजर आए। हजारों लोगों की मौजूदगी में हो रहा यह कार्यक्रम एक ऐसी कंपनी के प्रमोशन के लिए आयोजित किया गया जिस पर भारत में करीब 7,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। क्यूनेट नाम की इस कंपनी के जाल में फंसकर हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। इस कंपनी पर क्या क्या आरोप हैं और कैसे लोग इसके शिकार बने, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं क्यूनेट का बॉलीवुड कनेक्शन। इस तस्वीर में अनिल कपूर के साथ दिख रहे इस शख्स का नाम है विजय ईश्वरन। विजय वही शख्स है जिसे मुंबई पुलिस क्यूनेट घोटाले के मामले में तलाश रही है। इस तस्वीर में अनिल कपूर के साथ हैं पद्मन सेनातिराज और दूसरी तस्वीर में देव वाधवानी। ये दोनों भी क्यूनेट घोटाले में मुंबई क्राइम ब्रांच में दर्ज मामले में फरार आरोपी हैं। क्यूनेट कंपनी ने जब मलेशिया में अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस के आयोजन में अनिल कपूर को कंपनी को प्रमोट करने के लिए बुलाया तो उससे पहले कंपनी के धोखे के शिकार लोगों ने अनिल कपूर के ट्विटर अकाउंट पर उनसे कंपनी का प्रमोशन न करने की अपील की। गुरप्रीत आनंद भी उन लोगों में एक हैं। अनिल कपूर को इंडिया में जो विक्टिम्स हैं, इन्होंने ट्विटर पे बहुत पहले ही रिक्वेस्ट भी किया कि ये स्कैम है, आप इसको मत प्रमोट करिए। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने जाके स्टेज पे इसको प्रमोट किया। क्यूनेट के प्रमोशन के मामले में एबीपी न्यूज ने अनिल कपूर की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं मिला है। गुरप्रीत ने ही क्यूनेट के घोटाले के खिलाफ मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत दर्ज कराई है। गुरप्रीत का दावा है कि कंपनी फिल्मी सितारों के नाम का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए कर रही है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बॉलीवुड के लोग भी हैं और जुडिशरी के लीगल के भी कुछ लोग हैं। और ये जो लोग हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पूरा सिस्टम में कनेक्शंस है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन दिस पीपल हैव, मतलब ये लोग आज तक ये पुलिस और जांच एजेंसियों के साथ में आंख मिचोली खेल पाए हैं। गुरप्रीत ने अपनी शिकायत के पक्ष में शाहरुख खान का ये वीडियो भी पेश किया। The world is always within my reach with Viz Mobile. गुरप्रीत के मुताबिक 4 साल पहले शाहरुख ने ये एड यूके की कंपनी क्विकॉम के एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए किया था। उनका दावा है कि क्विकॉम, क्यूनेट नाम की सभी कंपनियां क्यूआई ग्रुप का हिस्सा हैं। ब्रिटेन की सरकार ने क्विकॉम को दिवालिया घोषित करके बंद कर दिया था। उसके बाद से क्यूनेट शाहरुख के इस एड को भारत के लोगों को दिखाकर उन्हें यह झांसा दे रही है कि शाहरुख उनकी कंपनी के साथ जुड़े हैं। इस बारे में हमने शाहरुख से उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने क्यूनेट या उसकी किसी भी कंपनी से जुड़े रहने की बात से इनकार किया। शाहरुख की टीम का कहना है कि उन्हें इस शिकायत के बारे में पुलिस की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। अगर पुलिस उनसे पूछेगी तो वो अपना पक्ष रखेंगे। और अब देखिए क्यूनेट के फेसबुक पेज पर लगी आमिर की तस्वीर के नीचे लिखा यह मैसेज। इस मैसेज में साफ लिखा है कि कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए आमिर खान से करार कर लिया है। क्यूनेट की जो ऑफिशियल फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो है, उस पे ऑफिशियली क्यूनेट ने शेयर किया था कि देखो आमिर खान का नाम के ये हमारे से जुड़ा हुआ है। आज तक वो फोटो ऑनलाइन है, उसका वापर किया जा रहा है, आज तक वो फोटो दिखाया जाता है लोगों को। तो ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि फोटो 3 साल से यूज किया जा रहा है और आमिर खान को पता नहीं है। हालांकि इस बारे में जब हमने आमिर खान से बात की तो उनकी तरफ से यह बयान दिया गया कि आमिर का क्यूनेट कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है, न ही वो इससे किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये खबर अफवाह मात्र है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
गुरप्रीत ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लिखी अपनी शिकायत में अभिनेता बमन ईरानी का भी नाम लिखा है, जिसके समर्थन में उन्होंने कुछ तस्वीरें पेश की। गुरप्रीत के मुताबिक बमन के बेटे दानिश पिछले कई साल से क्यूनेट कंपनी से जुड़े हुए हैं और उससे मुनाफा कमाया है। पुलिस ने इस आरोप को सही पाया है और दानिश का बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। इस पर बमन ने अपना पक्ष रखते हुए एबीपी न्यूज से कहा कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। मेरा इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है। मैं कंपनी के एक फंक्शन में गया था जहां मेरी तस्वीर खींची गई। मेरा बेटा दानिश कंपनी के हजारों निवेशकों की तरह एक निवेशक था। साल 2007-2008 में कॉलेज खत्म होने के बाद दानिश कंपनी से जुड़ा, लेकिन उसके बाद वो एमबीए करने के लिए यूएसए चला गया। कंपनी से उसने जो भी मुनाफा कमाया है उस पर टैक्स भरा है और कानूनी तौर से कमाया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक क्यूनेट कंपनी में करीब 5 लाख लोगों ने निवेश किया हुआ है। कंपनी हेल्थ, वेलनेस, ज्वेलरी और इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स बेचने के नाम पर लोगों से पैसे लेती है और फिर उन्हें और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहती है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए इन लोग हर संडे और बुधवार के दिन देश के अलग अलग सिटीज़ में हॉल्स बुक करते हैं। वहाँ पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोगों को बुलाया जाता है और उस मीटिंग में इस कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, नामचीन लोग हैं, उनकी जैसे बोमन ईरानी है, नलिनी चिदम्बरम है और शाहरुख खान है, आमिर खान है, इनके फोटोज दिखाए जाते हैं, इनके वीडियोस दिखाए जाते हैं और इनको ये कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, आज तक पुलिस ने इनके ऊपर कुछ नहीं किया, तो हमारा धंधा जो है, ये बिजनेस जो है, ये जेन्युइन बिजनेस है। भारत में कई राज्यों में इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। सरकार की रिपोर्ट में इस कंपनी को देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया गया है। इसके बावजूद कंपनी अब भी लोगों को फंसाने में लगी हुई है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के तहत आने वाले सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने क्यूनेट को देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी लोगों को फर्जीवाड़े का शिकार बना रही है। हजारों लोगों की तरह नितिन भी क्यूनेट के फर्जीवाड़े के शिकार हुए। नितिन उस वक्त एक नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे थे। तभी उनके दोस्त ने उन्हें यह प्रस्ताव दिया कि अगर वो पैसा गाड़ी में लगाने के बजाय एक बिजनेस में लगाते हैं तो वो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इन्होंने अच्छी तरह से मेरे को दूसरे अच्छे बड़े होटल में बुलाया, जो कि JW मैरियट है। ऐसे बड़े बड़े होटल में बुला के ऐसा लगता है कि फिर ये क्या है, अच्छा दोस्त है, कुछ अच्छा ही करने जा रहा है। ये होने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल आ जाती है कि ये बोलते हैं कि हम लोग बिजनेस प्लान दिखाते हैं आपको। तो जब हमारे कुछ क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं ना, वो बोलते हैं ये अभी नहीं, जब आप एक्चुअल बिजनेस में आओगे तो बताया जाएगा। और दूसरा एक होता है कि अपना दोस्त होने के नाते ये होता है कि वो बोलता है मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को डुबाऊंगा, ऐसा लगता है तेरे को। तो ये बोल के पूरा एकदम हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा पूरा ब्रेन वॉश करते हैं कि तुमको पता नहीं चलेगा। अपने दोस्त की बातों में आकर नितिन ने क्यूनेट कंपनी में 7 लाख रुपए का निवेश कर दिया, जो अब डूब चुका है। नितिन की तरह ही स्वप्निल की पत्नी भी कंपनी के फर्जीवाड़े का शिकार बनी। पहले मीटिंग में भी उसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ वो बोलते हैं कि हाँ बिजनेस पोटेंशियल है, ई-कॉमर्स बिजनेस है, नेटवर्किंग है, तो हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसा बोलते हैं। देन सेकंड मीटिंग में उसको कंपनी का नाम बताया गया था। देन उसने क्लियर कट बोला था कि ये सब मुझसे नहीं होने वाला, मैं 2 लोगों को नहीं ला सकती, मुझे पैसे पर वापस करो। तो उन्होंने बोला कि एक बार पैसे दे दिए तो वापस पैसे नहीं कर सकते। शिकायतों के मुताबिक इस तरह की फर्जी स्कीमों के जरिए कंपनी लोगों से 30,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक वसूलती है और उसके बदले में उन्हें कंपनी की मेंबरशिप देती है। गुरप्रीत के मुताबिक ये कंपनी पिछले 10 साल से लोगों को ठग रही है। सामान्य आदमी से पैसा लिया जाता है, वो सिर्फ ये बोल के लिया जाता है कि आप इतना पैसा डालिए, ये धंधा करिए, आपको 4 और 5 साल के बीच में 4 से 5 करोड़ रुपया साल का मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता। वेलनेस प्रोडक्ट्स है, हॉलीडे पैकेजेस है। गुरप्रीत का यह भी दावा है कि दरअसल जिन प्रोडक्ट्स को बेचने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता है वो भी एक धोखा है। कंपनी का असली मकसद मनी लॉन्ड्रिंग है। $1 का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को इंडिया में बेचा जा रहा है $500 में, और $1 का प्रोडक्ट आप $500 में बेच रहे हो और फॉरेन डायरेक्ट FDI पॉलिसी का बेनिफिट लेते हुए ये सारा का सारा पैसा जो है इंडिया से बाहर भेज दिया जाता है, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, और फिर वो पैसा घूम फिर के अल्टीमेटली वापस
इंडिया में भी इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी जगह, बट दूसरे नाम से। तो बेसिकली इट इज मनी लॉन्ड्रिंग। क्यूनेट के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। आरोप है कि लोगों के जरिए सामान बेचने के बिजनेस मॉडल के बहाने कंपनी करीब 7,000 करोड़ का काला धन देश के बाहर भेज चुकी है। क्यूनेट एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और क्यूनेट के मुताबिक सब जो पैसा यहाँ लोगों का जमा करते हैं और वो पैसा सब बाहर जाता है, यानी कि हमारे देश को लूटा जाता है। देश का एक SFI करके यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, इसने भी इनको फ्रॉड करके डिक्लेयर किया, इनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर किए। ईडी ने इनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। क्यूनेट का हेड ऑफिस हांगकांग में बताया जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में कंपनी से जुड़े जिन लोगों की तलाश कर रही है उनमें मशहूर बिलियर्ड्स खिलाड़ी माइकल फरेरा भी हैं। के पीछे जो मेन सूत्रधार है वो एक विजय ईश्वरन करके है और वो विजय ईश्वरन और इनका इंडिया हेड है सुरेश थिमरी करके। और सुरेश थिमरी ने जो ये विहान डायरेक्ट सेलिंग शुरू की उसमें 80% शेयर होल्डर माइकल परेरा करके, जो बिलियर्ड्स के स्नूकर के चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, जिन्हें सरकार ने पद्म भूषण देके सम्मानित किया, और ऐसा आदमी इस फ्रॉड में 80% शेयर होल्डर करके इन्वॉल्व है। शिकायतों के मुताबिक कंपनी कई बार अपना नाम बदल चुकी है। 2002 में ये गोल्ड क्वेस्ट के नाम से काम करती थी। तब चेन्नई और दक्षिण भारत के कई शहरों में उसके खिलाफ केस दर्ज हुए तो 2007 में कंपनी ने अपना नाम क्वेस्ट नेट कर लिया। इस कंपनी के खिलाफ भी करीब 32,000 निवेशकों ने फर्जीवाड़े की 200 से ज्यादा शिकायतें की, जिसके बाद कंपनी बंद हो गई। अब यही कंपनी क्यूनेट के नाम से एक बार फिर लोगों से पैसे लूट रही है। इन तमाम आरोपों पर क्यूनेट कंपनी का क्या कहना है? कंपनी की सफाई आई है, क्या कहा है कंपनी ने, वो देखते हैं। कोई बड़ा सितारा शेयर होल्डर या पार्टनर नहीं है, क्यूनेट का कहना है। हमारे कुछ कार्यक्रमों में मेहमान के तौर पर सितारे आते हैं। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए सितारों को बुलाया जाता है। क्वेस्टनेट के बाद कंपनी का नाम क्यूनेट हुआ, ये कंपनी मान रही है। क्वेस्टनेट के बाद क्यूनेट हुआ। बमन हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में शामिल नहीं है। बमन ईरानी पर क्यूनेट ने सफाई दी कि बमन कंपनी के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बमन ईरानी हमारे कार्यक्रमों में सिर्फ बतौर मेहमान शामिल हुए। क्वेस्टनेट के बाद कंपनी का नाम क्यूनेट हुआ, ये कंपनी ने साफ कहा है। हवाला पर क्यूनेट ने सफाई दी है कि हमारी कंपनी के सारे लेन देन कानून के मुताबिक हुए हैं। जांच एजेंसियों को लेन देन की सारी जानकारी दी जा रही है। हवाला के जितने भी आरोप लग रहे हैं सब झूठे हैं। तो हवाला के जो आरोप लग रहे हैं उस पर कंपनी का यह कहना है कि क्वेस्टनेट के बाद कंपनी का नाम क्यूनेट जो हुआ, तो ये आरोप जो हैं ये झूठे हैं। बाजार की जरूरत और कंपनी में बदलाव के हिसाब से नाम बदला गया। नाम बदलने पर कंपनी ने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ नाम बदले गए, जानकारी भी दी गई जब नाम बदले गए। सारे झूठे आरोप उस गुरप्रीत ने लगाए हैं जिसने कुछ नहीं खरीदा।